अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम. Okay, everybody, if you remember, we were studying chapter number 2. Okay, that is history and importance of Holy Quran. Okay, अच्छा इसी चैप्टर में आपने जो एक इम्पोर्टेंट रूल पढ़ा था, that was that there are 4 sources of Islamic laws. Okay, Islamic law. Number 1, Quran. Number 2, Hadith or Sunnah. Number 3 was Ijma or consensus. And number 4 वो कयास और एनालॉजी. Okay? तो हमने कुरान के बारे में स्टडी कर लिया था, हमने कयास के बारे में स्टडी कर लिया था, सुन्ना और इजमा का टॉपिक बाकी है, तो वो हम इंशाल्लाह आज जो है ना डिस्कस करेंगे. जैसे एक टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, दैट इज प्रिजर्वेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ कुरान. रिमेंबर? ठीक है, तो कवर चुके. तो जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज रिलेशनशिप ऑफ द होली कुरान विद हदीस और सुन्ना. तो ये भी अंडरस्टैंड करेंगे कि हदीस और सुन्ना इटसेल्फ क्या होता है, ठीक है, और फिर होली कुरान का से क्या रिलेशनशिप. अच्छा बेटे याद रखिए कि ये टॉपिक चैप्टर नंबर 6 में भी है. चैप्टर नंबर 6 व्हिच इज हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हदीस और कंपाइलेशन ऑफ हदीस, उसमें भी ये चीज आती है कि व्हाट इज सुन्ना, व्हाट इज हदीस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हदीस, और हदीस का कुरान से क्या रिलेशनशिप है, उससे लॉ कैसे डिराइव की जाते हैं, तो वो भी आप हमको देखते हैं. ठीक है, तो कह सकते हैं कि हम ये टॉपिक यहाँ पर भी है और चैप्टर नंबर 6 में भी. ठीक है, तो हम फिलहाल इसको चैप्टर नंबर 2 से देखते हैं. तो मैं पेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और फिर हम पैराग्राफ 5 इसको देखेंगे. Chapter 2, Consolidation of Quran. अरे कहाँ गया पेज? जी बेटा, can you see it? Yes, sir. ठीक है, ओके जी. Will the relationship of the Holy Quran with Hadith और सुन्ना. तो बेटा पेन और नोटबुक अपने पास रखिएगा, जो भी चीजें बताता जा रहा हूँ सब नोट डाउन कीजिए. ठीक है. अच्छा, नंबर 1, फोकस ऑन द वर्ड हदीस और सुन्ना. तो इसका क्या मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, तो ये हमेशा आपका सबसे पहला पैराग्राफ हो जाएगा. तो जब आप बता रहे हो उसके बारे में डिपेंड अपॉन क्वेश्चन, लेकिन फिलहाल आपके पास सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन करने की, और हेडिंग डाल लीजिए अपने पास, ये लिख लीजिए व्हाट इज हदीस और सुन्ना. ठीक है, ठीक है. The actions, sayings and silent approval of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is known as hadith. Okay? The actions, sayings and the silent approval of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is known as hadith. बेटा इसको हादिस नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, हदीस. इसका प्लूरल होता है अहादीस. लिख ले सबने. बेटा माइक ऑन रखिए, रिस्पॉन्ड करते रहिए. जी एवरीबॉडी माइक ऑन रखिए. जी बेटा लिख ले सबने. Again, hadith means the actions, sayings, and the silent approval of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Anshra, beta, are you even there? Istila? Yes, sir. बेटा मैंने कहा आपसे माइक ऑन रखिए, लेकिन आपके अंदर तोते बहुत बातें करते हैं. ठीक है, चलिए रिस्पॉन्ड करते रहे. ठीक है, लेकिन चलिए. Okay. ये हो गया हदीस. सुन्ना मीन्स एक्शंस ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ठीक है, एक्शंस ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मतलब स्पेसिफिकली जो सुन्ना का मतलब होता है ना, सुन्ना मीन्स लिटरली इसका मीनिंग होता है अ वे. यदि आप डिक्शनरी में अरबिक वर्ड सुन्नत का मीनिंग देखेंगे ना, उसका मतलब होता है तरीका, वे. जैसे हम कहते हैं ना भाई कुर्बानी करना सुन्नत इब्राहिमी है. सुना ना लफ्ज़ सब? Yes. क्या मतलब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका है. तो सुन्नत का मतलब होता है तरीका. तो एक अल्लाह की सुन्नत है, रसूलुल्लाह की सुन्नत है, बच्चे नबियों की सुन्नत है. लेकिन जब हम सब्जेक्ट में सुन्नत की बात करते हैं तो एक तो है इसकी स्पेसिफिक मीनिंग, that means the actions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But sometimes the word sunnah is used interchangeably for hadith. यानी हदीस की जगह हम सुन्ना कह देते हैं और सुन्नत की जगह हदीस कह देते हैं. यानी हदीस की जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई,
that actions, sayings and silent approval of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is known as hadith. तो कभी इसी को सुन्नत कह देते हैं और कभी सुन्नत की जगह हदीस का लफ्ज यूज हो जाता है, तो इंटरचेंजेबली भी यूज होता है। लेकिन एक स्पेसिफिक डिफरेंस है, वो क्या? that hadith means actions, sayings and the silent approval of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, whereas sunnah means actions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. अच्छा जी, ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बेटा एक बात और आप नोट कीजिएगा जरा, मैंने आपसे कहा कि साइलेंट अप्रूवल, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ साइलेंट अप्रूवल? साइलेंट अप्रूवल मीन्स कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई काम हुआ हो और उससे देखकर आप खामोश रहें। बेटा आप लोग माइक ऑन रखिए, क्लास में बेटा पार्टिसिपेट कीजिए। मैं जब कोई बात कहूँ ना तो आप सामने से, मैंने आपसे ऐसे एक्सप्लेन किया था, जी यस कुछ बोले, ताकि क्लास बेटा इंटरेक्टिव बने, खामोश नहीं बैठे, ठीक है। एवरीवन, दिस फॉर एवरीबॉडी, मुझे रिपीट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास तो बहुत बोरिंग सी हो जाती है। सफा बेटा, एवरीवन यू हियरिंग? क्या करें बेटा, आप लोग आवाज आ रही है? Yes. Yes, sir. बेटा मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं जब कुछ कहूँ ना तो आप बाद में रिस्पॉन्ड कीजिए सामने से, ठीक है। बेटा मैं ऐसा करूंगा, रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिए। क्लास हम करते ही नहीं ऐसा करते, ठीक है। मैम से मैं कह देता हूँ भाई इनको रिकॉर्डिंग भेज दें, ये देख लेंगे आराम से यूट्यूब पे, क्लास में आने की जरूरत ही नहीं है, रिस्पॉन्ड नहीं करते तो। ये हुआ हदीस और सुन्नत का मीनिंग। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन? Yes, sir. साइलेंट अप्रूवल का क्या मतलब हुआ? सर किसी भी चीज को देख के जब प्रॉफिट खामोश हो जाते थे। जी, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सामने कोई काम हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देखकर खामोश रहे, उसका मतलब ये होता है कि वो काम जायज है। बिकॉज अंबिया करम की जिम्मेदारी होती है कि कोई काम नाजायज हो तो उससे मना करें, अगर वो मना नहीं कर रहे उसका मतलब ये है कि वो काम जायज है, ठीक है। एक तो ये हो गया हदीस और सुन्नत। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? अच्छा, एक चीज और आपने जान ली, दैट हदीस और सुन्ना इट इज द सेकंड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ इन सीक्वेंस। जिसका मतलब ये था कि अगर कोई चीज हमें कुरान में नहीं मिलती क्लियरली तो हम हदीस की तरफ जाते हैं, ठीक है। अगर क्लियरली मिल जाती है और हदीस में फिर हमें जाने की जरूरत नहीं होती, एक्सेप्ट समटाइम्स। तो क्या रिलेशनशिप है वो हम यहाँ पे जरा पढ़, बेटा हेडिंग को जरा समझिए, द रिलेशनशिप ऑफ द होली कुरान विद हदीस और सुन्ना। क्या मतलब? यानी इस्लामिक लॉ मेकिंग में कुरान और यानी हदीस का कुरान के साथ क्या रोल है लॉ मेकिंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। हम इबादत के रिलेटेड प्रिंसिपल सीखते हैं, एवरीडे डीलिंग्स के बारे में सीखते हैं, तो हदीस और कुरान का रिलेशनशिप क्या वो यहाँ पे पढ़ें। बेटा जरा पहला पैराग्राफ पर जरा फोकस कीजिएगा, ठीक है। और ये पैराग्राफ हमें ये बताता है, अगर आप इसके ये वर्ड्स की जरा फोकस करें, द होली कुरान लेज डाउन द रूल्स व्हाइल द सुन्ना एक्सप्लेन्स। दिस इज द मेन थीम ऑफ दिस पैराग्राफ। यानी समटाइम्स ऐसा होता है कि कुरान ने एक चीज बयान की लेकिन हदीस में हमें उसकी और एक्सप्लेनेशन मिलती, तो हदीस और कुरान इन दोनों को मिला के फिर हम लॉ डिराइव करते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल देखिए, कुरान ने हमें हुक्म दिया अकीमुस सलाह, एस्टैब्लिश द प्रेयर, और ये हुक्म कुरान में बहुत सारी जगह पर मौजूद है ना, राइट? अच्छा भाई, कुरान ने हमें बताया अकीमुस सलाह, अच्छा कुरान में रुकू का जिक्र है, सजदे का जिक्र है, ठीक है, क़याम का भी जिक्र है, लेकिन जिस तरीके से हम पूरी नमाज पढ़ते हैं ये मेथड पूरा का पूरा सीक्वेंस क्लियरली वाज़ेह लफ्ज़ों में मौजूद नहीं है, वो हमें कहाँ से मिलता है? सुन्ना। We get to know that from hadith and sunnah, ठीक है। तो देखिए कुरान ने ये कहा अकीमुस सलाह एस्टैब्लिश द प्रेयर, whereas we learn from hadith कि भाई आपको नमाज पूरी किस तरीके से पढ़नी है। तो कुरान और सुन्ना दोनों को मिलाकर फिर हम पूरा नमाज के लॉज जो होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, डिराइव करेंगे। तो एक तो ये रोल हो गया दैट सुन्ना इट एक्सप्लेन्स कुरान।
Sir, are you asking anything? नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग कुछ बोलेंगे तो क्लास कंटिन्यू होगी ना। मैंने आपसे कहा आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे तो पढ़ेंगे, वरना नहीं पढ़ेंगे। आप लोग चुप करके बैठे हुए हैं, तो मैं आपको जरा फील करवा रहा हूँ कि कोई चुप करके सिर्फ आपको देखता है तो कैसा लगता है। चलें फिर ऐसा कर लेते, आप मुझे देखते रहे, मैं आपको देखते रहता हूँ। अच्छा, हम कर लेते हैं, ठीक है। भाई इतनी बड़ी मैंने बात बोली, 2 मिनट आपने सामने को रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, ना यस न हूँ न जी। हालांकि मैं क्लास शुरू होने से 3 बार आपको कह चुका हूँ, बेटा क्लास में इंटरेक्टिव रहे, पार्टिसिपेट करें। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल रिस्पॉन्स ऑफ यस फ्रॉम एनीवन। मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेटा इज इट क्लियर? आप खुद से रिस्पॉन्ड करें, जी यस नहीं सर। ये क्लास बेटा मजेदार बने, इंटरेक्टिव बने। मैं किसी रोबोट को थोड़ी पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, आप रोबोट की तरह बैठ के सिर्फ सुनते रहते। बेटा सेकंड मंथ कंटिन्यू हो रहा है, ये आपको टेक केयर, नहीं पता कब तक हम ऑनलाइन क्लासेस करनी पड़े। आप इंटरेक्टिव बनाएंगे तो क्लास में आपको भी पढ़ने मजा आए। अब मैंने 3 मिनट से एक बात बोली है, आपने सुन ली, मैं सब कुछ चुप हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ कि आप कुछ बोले। बोलिए रहे, मुझे देखे जा रहे हैं खामोशी। क्या करें बताइए, आप बताइए क्या करें? रिकॉर्डिंग सुननी है आप लोगों को? मैं रिकॉर्ड करके भेज देता हूँ। बताइए क्या करना है? I'm asking you guys. सफा, अलीना, एवरीबॉडी जी। Sir, from now we will respond. We'll see, let's see, ठीक है। वरना मैं फिर बंद कर देता हूँ भाई, आप मैडम से मैं कह देता हूँ इनको रिकॉर्डिंग भेज दे, क्योंकि क्लास में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, ना कोई रिस्पॉन्ड करे, ना कुछ। तो फायदा नहीं है बेटा फिर ऐसे पढ़ने, अपने मॉनिटर को बैठ के थोड़ी पढ़ा रहे हैं। आप जैसे रिस्पॉन्ड करेंगे टीचर वैसे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। आप अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो फिर एवरेज सा पढ़ेंगे। बहुत सारी बातें होंगी, मैं बता ही नहीं पाऊंगा। एनीवे, तो सबसे पहली बात फिर ये हो गई कि देखिए कुरान एक तो फिर सबसे पहली बात ये हो गई कि वो सुनना, इट एक्सप्लेन्स हदीस। सुनना एक्सप्लेन्स कुरान। इसकी एग्जांपल मैंने आपको एक बता दी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो बोर्ड में जो प्रूफ लिखा हुआ है इसे जरा देखिएगा, दिस इज अ कुरानिक प्रूफ। मीनिंग व्हाई डू वी कंसीडर हदीस और सुन्ना एज अ प्रूफ, ठीक है, एज अ सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। यानी हम कहाँ से साबित करें? तो वी प्रूव इट फ्रॉम कुरान। देखिए अल्लाह ताला ने कुरान में क्या इरशाद फरमाया, सूरह नंबर 16 वर्स नंबर 43। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज, along with clear proofs and writings, and we have sent down this remembrance towards you, O dear Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so that you may explain to mankind what has been revealed towards them, and that they may ponder. अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने वाज़ेह निशानियों के और तफसील के साथ ये जिक्र आप पर नाजिल किया, यानी कुरान नाजिल किया। क्यों नाजिल किया है? Focus on these words. So that you may explain to mankind what has been revealed to you. ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को एक्सप्लेन करें जो आप पर नाजिल किया है। क्या करें? Explain. एक्सप्लेन करें। हाँ, जो एक्सप्लेन करें, एंड दैट दे में पॉन्डर, और ताकि फिर लोग उस पर गौर फिक्र करें। देखिए द प्रॉफिट्स रिस्पांसिबिलिटी इज टू एक्सप्लेन कुरान टू द पीपल, ताकि वो उस पर सही तरीके से अमल कर सके। यानी आप यूं समझिए कि बेटा कुरान हमारे लिए काफी नहीं होता until and unless प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सप्लेन हो। देखिए अगर सिर्फ कुरान ही हमारे लिए काफी होता तो अल्लाह ताला अंबिया किराम को क्यों भेजता? Isn't it? वही सिर्फ किताब नाजिल हो जाती है, उसको अमल करें। देखिए ना, आपकी स्कूल की टेक्स्ट बुक्स होती है, लेकिन हर चीज आप खुद से तो नहीं समझ सकते, यू नीड टीचर्स फॉर दैट, isn't it? Yes. इसमें टीचर्स होते हैं, जैसे स्कूल होता है। अगर किताब ही काफी होती तो आप घर पे बैठ के पढ़ सकते थे। Yes. So without any comparison, आप अंडरस्टैंड कीजिए कि कुरान इट्स अ बुक ऑफ अल्लाह which Allah has revealed upon Prophet sallallahu alaihi wasallam, and Prophet sallallahu alaihi wasallam माज़अल्लाह he is not like a postman, माज़अल्लाह। तो कोई माज़अल्लाह हमारे नबी कोई डाकिया नहीं है कि बस पैगाम पहुंचा भी नहीं। Prophet sallallahu alaihi wasallam he is the focal point of our ईमान। तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी क्या होती है कि आप कुरानी अहकामात को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो, प्रे एज यू सी मी प्रेइंग। तो आप लोगों को नमाज पढ़ना सिखाए, देखें ऐसे नमाज पढ़, ठीक है। तो देखिए कुरान में हज का तो हुक्म है, लेकिन हज का जो पूरा डिटेल मेथड है वो पूरी डिटेल्स के साथ मेंशन नहीं है। कुछ डिटेल्स है वो हमें कहाँ से पता चलती है? हदीस से पता चलती है।
ठीक है। कुर्बानी का हुक्म है, लेकिन कुर्बानी की जो डिटेल्स है, भाई जानवर कैसा होना चाहिए, कितनी उम्र का होना चाहिए, कौन कौन से ऐब उसमें नहीं होने चाहिए, ये सारी डिटेल्स हमें हदीस से मिलती है। किस जानवर में कितना हिस्सा होगा, ठीक है, ये हमें हदीस से मिलती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए कुरान ने हमें बताया व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सुन्ना और हदीस। अगेन Yes, sir. so that's why just like Quran is important for us, similarly hadith is extremely important for us. Okay, बेटा ये वर्ड्स आप अंडरलाइन करके फोकस कीजिएगा, so that you explain to mankind what has been revealed towards them. तो यहाँ से हम ये साबित करते हैं कि देखिए सुन्नत हदीस के सुन्नत कुरान के साथ इतना जरूरी है कि अगर आप सुन्नत को हटा दें तो आप कुरान को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते। ठीक है, आपकी जो बेसिक इबादत है ना, नमाज रोजा ज़कात हज, उस पर भी आप फिर अमल नहीं कर सकते। एक तो ये चीज है। अच्छा, तो सेकंड पैराग्राफ में बेटा इसी के बारे में इट सेज द सेम थिंग दैट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज रिस्पांसिबिलिटीज टू एक्सप्लेन कुरान। तो फॉर एग्जांपल जितने भी इबादत वगैरह के तरीके सारे कुरान में तो समराइज पैनल में, फिर सुन्नत को उसको एक्सप्लेन किया जाता है, तो दोनों को मिला के हम उसकी रूलिंग्स को फिर डिराइव। अच्छा, इसके बाद देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी थी, तो बेटा एग्जाम्पल कोई पढ़े जल्दी से, सफा बेटा आप पढ़िए। A good example. A good example for this is the prayers. The Holy Quran orders Muslims to pray, but it does not mention how many times Muslims should pray or when or how to pray. However, Allah orders us clearly to follow and obey the messenger, and obey Allah and obey the messenger. So for the practical demonstration of the prayer, Holy Prophet ﷺ said, "Pray as you see me praying." Likewise, zakat and fasting in the month of Ramzan and monetary transactions are dealt briefly in the Holy Quran, but Hadith elaborates them. But you can continue with next paragraph. In the social context, we find the Holy Quran emphasizing the performance of rights of the fellow humans, such as parents, children, neighbors, travelers, needy and orphans, widows, and destitutes. The rights were practically applied and demonstrated by the Holy Prophet ﷺ for Muslims to follow. That is why the Holy Prophet's sunnah is vital in Islam. ठीक है, तो बेटा इन दो पैराग्राफ्स में आपको बहुत सारी एग्जांपल्स दी गई। एक तो नमाज की क्लियरली मेंशन की गई, लेकिन लाइकवाइज ज़कात एंड फास्टिंग इन द मंथ ऑफ रमजान। बेटा जब आप इसको नोट्स पे लिखें तो एक्सप्लेन करके लिखें। ठीक है, जैसा आप देखें फॉर एग्जांपल अनदर एग्जांपल इज ऑफ ज़कात। कुरान कमांड्स अस आतु ज़कात, गिव ज़कात। तो आप सिर्फ ट्रांसलेशन लिखेंगे, कुरान कमांड्स अस एस्टैब्लिश प्रेयर एंड गिव ज़कात, तो ज़कात की कोटेशन लिखिए। तो एक्सप्लेन करें दैट द डिटेल रूलिंग्स ऑफ ज़कात, कि भाई कितने परसेंट ज़कात देनी है। कहते हैं 2.5% देनी होती है, 2.5%। कौन से लोगों को देनी है, किसको आप दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते। तो कुछ चीजें तो कुरान ने मेंशन की है किसको दे सकते हैं, लेकिन और बहुत सारी डिटेल्स है जो वहां पे मेंशन नहीं है, वो हमें फिर हदीस में मिलती है। ठीक है, यानी किस शख्स को देनी है, जो साहिब इस्तिताअत कौन है, ये डिटेल्स। सेम गोज फॉर फास्टिंग, सेम गोज फॉर हज, सेम गोज फॉर कुर्बानी। तो बेटे सारी एग्जांपल्स को आप लिख सकते हो। तो जब आप इसका क्वेश्चन लिखें ना तो एटलीस्ट ट्राई टू पुट 4 एग्जांपल्स। ठीक है, 4 एग्जांपल्स, तो आराम से आपका एक बड़ा पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ। जैसे तो यहाँ पे लिखा है कि सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात करें हम, जो हमारी डीलिंग्स होती है लोगों के साथ, वो राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हमें हदीस में उसकी डिटेल्स मिलती है। ठीक है, अबाउट पेरेंट्स, चिल्ड्रन, नेबर्स, ट्रैवलर्स, नीडी, ऑर्फन, विडोज एंड डेस्टिट्यूट्स। तो कुरान में भी मिलती है, हदीस में मिलती है, फिर दोनों को मिलाकर हम पे इस्लामिक रूल्स को डिराइव करते हैं। ये हो गई इसकी एग्जांपल्स और रिलेशनशिप ऑफ द। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज लिखी है टू टेल यू अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सुन्ना। ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ना, इट्स अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ सुन्ना। देखिए एक चीज समझिएगा, एक लफ्ज होता है वही, उसको वही कहते हैं अरबी में। ठीक है, व्हिच मींस रेवलेशन। रेवलेशन मतलब अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का मैसेज जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता है, ये किसी भी नबी पर नाजिल होता है, तो जिस शख्स पर नाजिल हो उसको हम नबी कहते हैं। ठीक है, तो उसको वही रेवलेशन कहते हैं। अब देखिए याद रखिएगा बेटा, कुरान भी रेवलेशन है, हदीस इज आल्सो रेवलेशन। कुरान इज आल्सो वही एंड हदीस इज आल्सो वही। एग्री? ठीक है, हाँ जी। अच्छा, कुरान इज वही इन द सेंस कि कुरान के जो वर्ड्स है ना जो हम पढ़ते हैं वो भी अल्लाह की तरफ से, और वो वर्ड्स इन मीनिंग्स पर इंडिकेट करते हैं वो भी अल्लाह की तरफ से। जबकि सुन्नत में मीनिंग्स तो अल्लाह की तरफ से होते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए जाते हैं, लेकिन जो वर्ड्स हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने हैं। ठीक है, तो कुरान भी वही है, सुन्नत भी वही है, लेकिन फर्क क्या हुआ, कुरान में वर्ड्स और मीनिंग्स दोनों अल्लाह की तरफ से,
जबकि सुन्नत में जो मीनिंग्स हैं वो अल्लाह की तरफ से दिए जाते हैं, लेकिन वर्ड्स वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बात को जरा जल्दी से रिपीट करें, मैंने क्या बताया? सर जो कुरान है और तो दोनों वही है, लेकिन कुरान में वर्डिंग्स और मीनिंग दोनों अल्लाह की तरफ से है, लेकिन हदीस में सिर्फ मीनिंग अल्लाह की तरफ से। जो वर्डिंग्स है वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। तो कुरान और सुन्नत में ये फर्क हो गया कि भाई हदीस में वर्ड्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हैं, लेकिन एक्चुअली दोनों वही होती है। तो जब आप किसी हदीस के मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, उस पर अमल कर रहे होते हैं, तो बेसिकली आप वही यानी अल्लाह के हुक्म पर अमल कर रहे होते हैं। अच्छा भाई, इस बात का क्या प्रूफ है? ये तो एक बात कही ना, इसकी क्या प्रूफ है आपके पास कि हदीस भी वही होती है? देखिए उसका प्रूफ यहाँ पे लिखा हुआ, लुक इन द वर्ड्स रिटन इन बोल्ड, नॉर डज ही स्पीक। सर सुन्नत के अंदर जो मीनिंग होते हैं वो किसकी तरफ से होते हैं? अल्लाह की तरफ से ना? जी, अल्लाह की तरफ से। और वर्ड्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हैं। जी, वर्ड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम ये क्यों कहते हैं? तो इफ यू लुक एट दिस वर्ड्स रिटन इन बोल्ड ओवर हियर, nor does he, that is Prophet sallallahu alaihi wasallam, speak from his own inclination, यानी अपनी मर्जी से, from his own desire. It is not but a revelation revealed. ये अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते, ये जो कहते हैं वो तो वही होता है। किसी की तरफ से आवाज बहुत रिपीट हो रही है, तुम लोग किसका है? मैं ट्राई करता हूँ अंशरा का म्यूट करके। अब रिपीट हो रही है आवाज? अब नहीं हो रही। अंशरा आपके यहाँ कुछ गड़बड़ है, इतना आवाज बहुत रिपीट होती है, तो इससे आपको म्यूट किया हुआ फिलहाल, ठीक है। अच्छा भाई इधर देखिए, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते, जो भी फरमाते हैं वो वही और रेवलेशन है, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू एवरीबॉडी? यस सर। यस। ठीक है। So this is verse सूरह नंबर 53 and verse नंबर 3 and 4। तो देखिए, चूंकि अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी डिजायर, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते, जो कहते हैं वो अल्लाह के हुक्म से कहते हैं। बेटे याद रखिएगा, दिस इज अबाउट रिलीजियस मैटर्स। रिलीजियस मैटर्स जो दुनिया, जो आखिरत के बारे में, हमारे रिलीजन इस्लाम के बारे में, इस्लामिक कमांडमेंट्स के बारे में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी इस्लाम के बारे में, इस्लामिक टीचिंग के बारे में कहते हैं, फरमाते हैं, वो सब अल्लाह के हुक्म से होता है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? यस। तो देखिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा रहे हैं कि तुम नमाज वैसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो अल्लाह के हुक्म से फरमा। आप फरमा रहे हैं कि हज ऐसे करो, ज़कात ऐसे करो, ज़कात ऐसे करो, हज ऐसे अदा करो, उम्रा ऐसे करो, तो सारी चीजें गोए कि अल्लाह के हुक्म से इरशाद करना। तो सुनना ये हदीस की मामूली चीज नहीं है कि भाई हम कुरान पे अमल कर रहे हैं, हदीस को निगलेक्ट करते नहीं। बगैर हदीस और सुन्नत के तो हम कुरान को समझ ही नहीं सकते, गुमराह हो जाएंगे। We can't even act upon the basic fundamentals of Islam. बेटे जानना आपके लिए इसलिए जरूरी है कि याद रखें, ऐसे भी फिरके होते हैं जो हदीस को कम्प्लीटली रिजेक्ट करते हैं। वो कहते नहीं जी कुरान हमारे लिए काफी है, हदीस को फॉलो करने की जरूरत नहीं। They try to bring different accusations and objections on hadith, which is wrong completely. ठीक है, तो ऐसे लोगों से हमेशा होशियार रहिएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे हमें वार्न भी किया। उसने फरमाया एक हदीस में कि एक शख्स होगा जो कहेगा कि कुरान मेरे लिए काफी, हमें हदीस की जरूरत है। तो ऐसे लोगों से तो बचना, ठीक है। तो इस्लामिक सोर्सेज, इस्लाम लीगल लॉ मेकिंग में वो कुरान भी है, सुन्नत भी है। बगैर इसके हम इस्लाम पर अमल कर नहीं सकते। तो बेटे क्लियर हो गया पैराग्राफ सबको? ठीक है। अच्छा, वैसे इस पैराग्राफ को आप चाहें ना तो आप हदीस की इंपॉर्टेंस के साथ लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ओवर हियर, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, इसके साथ भी आप चाहें तो उसको ऐड कर सकते हैं, तो उसकी वो उसके अच्छा एम्फसाइज हो जाएगा, उसका जो इंपॉर्टेंस है वो क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब जरा हम लास्ट पैराग्राफ को देखते हैं, इसमें क्या फरमाएगा। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया ना, ये वाला, ठीक है। अच्छा, इसको जरा देखते हैं। So the hadith as the prophetic text comes right after the Quran, is part of the revelation, and both of them are the two main sources. The Holy Quran and Hadith together are the sources of guidance and laws for Muslims. The Hadith is the explanation and interpretation of the Holy Quran. Therefore, Holy Quran cannot be thoroughly followed without consulting Sunnah. बेटे सेंटेंस को जरा नोट कीजिएगा। The Hadith is the explanation and interpretation of the Quran. यानी हदीस कुरान की तफसीर होती है। क्या होती है? तफसीर। तफसीर मतलब एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन, कमेंट्री।
यानी कुरान आपने ठीक से अंडरस्टैंड करना है तो आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक को, उनकी मुबारक जिंदगी को पढ़ना है, तो हम ठीक से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वरना हम नहीं कर सकते। इसे देखिए लास्ट पैराग्राफ में लिखा है दैट इज व्हाई द होली कुरान एंड द सुन्नाह कैन नॉट बी सेपरेटेड as they work harmoniously to convey the message of Islam. Harmoniously and together. They show people what Allah wants from them in order to lead the best life on this earth and also to reap its fruit in the hereafter. Everybody, got it? Yes. तो बेटा अभी आप जल्दी से इस पूरे पेज को अच्छे से पढ़िए, ठीक है, मेक श्योर एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, राइट हियर। कोई भी बात, कोई वर्ड समझ नहीं है तो मुझसे पूछिए। Fair done. It's clear.